वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं एल एस गुर्जर स्वागत करता हूं एम्पायर कोचिंग हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। 30 मिनट वाली क्लास, एक क्लास डाउट ख़त्म। थंबनेल आपने पढ़ ही लिया होगा। और जैसे कि मैं कह रहा हूं 30 मिनट वाली क्लास, तो इस क्लास को ज़्यादा इंट्रोडक्शन में लंबा नहीं करेंगे। हर बार हर वीडियो में इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी नहीं है। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीचर्स की ये बड़ी आदत देखी है। अगर 45 मिनट की क्लास है तो 15 मिनट तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देने में, खुद के हाल बताने में, इनमें निकाल देंगे। सीधे टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक चला था डायरेक्शन। डायरेक्शन के अपन ने बेसिक से क्वेश्चन कर लिए थे। अब और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विजय दक्षिण दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है। ठीक है, विजय नाम का एक लड़का है। सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे। और मैंने बताया था कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस जब भी करें तो डायग्राम जरूर बनाएं। विजय नाम का एक लड़का है जो दक्षिण दिशा में यानी साउथ में, विजय नाम का एक लड़का है। आपने क्या करा, वी बनाया। दक्षिण में यानी कि साउथ में, साउथ किस तरफ होगा, ये साउथ की डायरेक्शन होती है, में चलकर दाएं मुड़ता है। अब जब विजय का मुंह साउथ की तरफ है तो इसका दायां यानी राइट किस तरफ होगा, इस तरफ, दाएं चलता है। फिर कहता है फिर बाएं तथा इसके बाद दाएं मुड़ता है। चलकर दाएं मुड़ता है फिर बाएं मुड़ता है। यहां पर विजय पहुंचा है, इसके बाद में वह चलकर दाएं मुड़ता है। यहां से दाएं मुड़ेगा, मुड़ गया। फिर कहता है कि फिर बाएं मुड़ता है, इसका बायां होगा यहाँ पर लेफ्ट। फिर कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है। अब देखना, लेफ्ट राइट मुड़ेगा, ये राइट मुड़ गया। तो वह पूछ रहा है कि अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। आरंभिक बिंदु कौन सा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है अपने को कि इससे कौन सी डायरेक्शन में है। एंड पॉइंट ये है, ये इसकी दिशा होगी इस पॉइंट से, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, इसका आएगा साउथ वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन कि एक चौराहे पर एक दिशा सूचक प्लेट दुर्घटना में इस प्रकार मुड़ जाती है कि पूर्व को दक्षिण दिखाने में। अब देखना, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी को, तो इसको हटाते हैं। जिसको भी दिक्कत आए समझने में तो एक बार वीडियो को रोक के उसे वापस वीडियो को रोक के क्वेश्चन को वापस से शुरू करके उस पूरे क्वेश्चन को समझ सकता है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। बस ये है कि यूट्यूब पे जब आप पढ़ोगे तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, तो नीचे से स्लाइड करी, कुछ वीडियो आ गई वो देख ली, रील आ गई वो देख ली। वीडियो तो फिर भी आजकल बहुत कम देखने लग गए। तो अगर रील के चक्कर में पड़ जाओगे तो उसी क्लास को जो 1 घंटा देना था वो 1 से 2 घंटे, 1 घंटा नहीं सीधे 2 घंटे जाएंगे रील्स में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। कह रहा है कि एक चौराहे पर एक दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र होता है मतलब जो दिशाएं बताता है अपने को, डायरेक्शन बताता है, वो बोर्ड लगे होते हैं चौराहे पर। ठीक है, वो किसी दुर्घटना से मुड़ जाता है। ये एक कहानी को डेवलप कर रहा है यहाँ पर ताकि वो क्वेश्चन को बना सके। वो ऐसे होता है कि पूर्व को दक्षिण दिखाने लगता है। अब देखना, अपन ने सीखा था कि डायरेक्शन सीधी रेखा जा, ठीक है सीधी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक। हाँ, तो पहले सीखा था अपन ने कि ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि पूर्व को दक्षिण दिखाने लगता है। पूर्व कौन सा है, तो पूर्व दिशा ये है, यह है पूर्व दिशा। इसको वो साउथ दिखाने लगता है। ठीक है, फिर कह रहा है
एक व्यक्ति पश्चिम पढ़कर गलत दिशा में चलने लगता है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब देखना, मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये कह रहा है कि पूर्व को वो है दक्षिण दिशा दिखा रहा है। अब देखना, पूर्व को दक्षिण दिखाने का दो तरीके हैं। एक तो ये घूम के यहाँ पर हुआ हो, ठीक है। आपका डाउट होगा कि जैसे मैं अगर पहले बताता कि ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो आप पूछते अगर ये उल्टा घूम के यहाँ पर होगा तो, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज़ तो ये ध्यान रखो, शॉर्ट तरीका ढूंढना है हमेशा। रीजनिंग क्वेश्चन करने का वो तरीका ढूंढो जो सबसे कॉमन अप्लाई हो रहा हो, ताकि एग्जामिनर में और स्टूडेंट्स में उस क्वेश्चन के आंसर को लेकर कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहले इस कंसेप्ट को देखते हैं कि अगर पूर्व दिशा यहाँ पर है और वो दक्षिण में होता है, तो ये क्लॉकवाइज चल के पूर्व दिशा यहाँ पर आ गई थी, यहाँ पर आ जाएगी। तो अब डायग्राम कैसे हो जाएगा कि ईस्ट आ जाती है साउथ में, ठीक है, और साउथ चला जाएगा क्लॉकवाइज वेस्ट में, साउथ यहाँ, फिर वेस्ट इधर आ जाएगा और नॉर्थ इधर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति पश्चिम पढ़कर यानी वेस्ट पढ़कर गलत दिशा में चलने लगता है। अब अपने को पता है कि वेस्ट घटना के बाद में ये यहाँ पर आ गई है वेस्ट, उसको जाना कहाँ था, वेस्ट में जाना था, ठीक है। उस व्यक्ति को वेस्ट में जाना था। अब वेस्ट जो है वो यहाँ पर यानी नॉर्थ की जगह आ गया है, ठीक है। हाँ, तो वेस्ट नॉर्थ की जगह आ गया है, तो यहाँ पर खड़ा है कोई व्यक्ति और उसने पढ़ा ये वेस्ट है, तो इस दिशा में चला गया वो। अब देखो इस दिशा में जा रहा है, लेकिन उसको असल में जाना था कि इसमें वेस्ट में, पश्चिम में। यानी अगर वो बोर्ड सही होता तो वो इस दिशा में जाता, लेकिन अब बोर्ड के खराब होने के कारण वो उसको इस दिशा में जाना। अब ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ। तो ये वही पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, उत्तर यानी नॉर्थ। आई होप कि आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे ही साथ बनाए रखिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराता रहूँगा। अभी थोड़े दिनों में मैं हिस्ट्री, इंग्लिश और ये भी, और हाँ वो नोटिफिकेशन वाले शॉर्ट्स जो मैं डालता हूँ उसको भी देख लिया करें, आपके लिए उपयोगी होंगे। और थोड़े दिनों में मैं और अलग अलग प्रकार के शॉर्ट्स डालूँगा, जिनमें मान के चलो कि हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट वॉर हुए हैं उनके शॉर्ट्स डाल दिए, तो आपके एक शॉर्ट नोट भी बन जाएगा, आपको जगह जगह जाके ढूंढनी नहीं पड़ेंगे वो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। कोई भी एक आदमी है, क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी एक आदमी है दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, इधर मुंह का, उसका मुंह कहाँ पर है, इधर है। फिर कह रहा है यदि वह पहले दक्षिणावर्त क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कमेंट करके मेरे को जल्दी से बताओ। दक्षिणावर्त क्या होता है, बताया था मैंने आपको कि जब एक मैंने एरर के थ्रू बताया था ये आपको, कि जब अपन को लगता है कि दक्षिण की तरफ चलेगा तो दक्षिणावर्त बोलेंगे उसको, बताया था ना, याद हो पिछली वीडियो में। याद करो, जल्दी याद करो, कि जब मैंने आपको बताया था कि मैंने बोला था कि ये क्लॉक बनाई मैंने, और दक्षिणावर्त का मतलब दक्षिण में चलेंगे, फिर मैंने बोला वामावर्त का मतलब भी वामावर्त में, तो एरर के थ्रू समझाया था, तो एरर से ज़रूर आपको याद रहा होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। दक्षिणावर्त होता है इंग्लिश में, अरे यार क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज क्या होता है, तो होता है क्लॉकवाइज। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कह रहा है अब एक आदमी दक्षिण पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। वह पहले दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमता है। क्लॉकवाइज यानी यू घूमेगा 180 डिग्री, जस्ट इसके विपरीत डिग्री जो होगी वो 180 डिग्री होगी। मतलब मानो यहाँ पर कोई खड़ा है, इसका मुख यहाँ पर है, तो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमने के बाद उसका मुख हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, और यहाँ साउथ वेस्ट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये
ये डायरेक्शन बता रहे हैं। अब इसका मुख यहाँ हो गया, फिर कह रहा है फिर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा। अब देखना 180 डिग्री से 135 एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो 180 से 180 आओ, या फिर 180 से बैक चलेंगे 90 डिग्री, तो ये लगभग ऐसे बनेगा, ये बना 90 डिग्री। ठीक है, बताता हूँ, ये है, इससे 135 चलना है, तो ये 180 डिग्री, इसका 90 डिग्री यहाँ बनेगा, बचेगा कितना 45 डिग्री, तो यहाँ बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री यहाँ, इसको सही करना पड़ेगा अपने को डायग्राम को सही से समझ में आने के लिए। देखो अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। ये है डायरेक्शन, आदमी यहाँ पर खड़ा है, पहले यहाँ था, 180 डिग्री घूमा क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हो गया। अब कह रहा है कि फिर 135 वामावर्त, 45, फिर 45, यहाँ पर 90 होगा, फिर 45, तो 135 हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी यहाँ से ये 180 डिग्री से वापस एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो 135 डिग्री यहाँ पर जाएगा, तो इसकी अब दिशा कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी पश्चिम। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और बताऊं, इसमें कह रहा है कि पहले वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, बड़ी डिग्री माइनस छोटी डिग्री, इसको माइनस करो, कितना आता है 5 और ये 4, आंसर कितना आया 45 डिग्री। तो स्टार्टिंग में जब वो यहाँ पर देखना, जब इसका मुख साउथ वेस्ट में या दक्षिण पश्चिम में था, तो इससे अपने को जस्ट क्लॉकवाइज, कहाँ पर क्लॉकवाइज, बड़ी डिग्री किसकी है 180 डिग्री क्लॉकवाइज की, तो क्लॉकवाइज कहाँ घुमाना है, दक्षिणावर्त घुमाना है, तो आंसर आ जाएगा कितना वेस्ट, तो आप माइनस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो में आपको क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बताने हैं मेरे को। डिस्टेंस और डायरेक्शन में कोई लोग बोलेंगे कि वो ट्रेन के क्वेश्चंस भी होते हैं सर, धुआं के क्वेश्चंस भी होते हैं। मैंने कहा है कि अभी मैं एक कोर्स शुरू कर रहा हूँ, अभी मैं एक क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो ये एक बेसिक क्लास है, बेसिक हर चैप्टर के मैं क्वेश्चन बताऊंगा, फिर बाद में एक अच्छी तरीके से कोर्स लाएंगे जिसमें हर प्रकार के, एक चैप्टर के हर प्रकार के कोर्स। अब जैसे डायरेक्शन का आज क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसके बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन से डील कैसे करते हैं पहले तो ये सीखना ज़रूरी है। तो 5-6 चैप्टर हो जाएंगे, उनके क्वेश्चन से डीलिंग समझाऊंगा, फिर बड़े क्वेश्चंस लाएंगे, फिर बड़ा चैप्टर लाएंगे, सॉरी। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं। ठीक है, माने हम सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, फिर कह रहा है उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, इसके बाद इसका दायां यानी इसका राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, राइट मुड़ गए, फिर दाएं मुड़ते हैं, लेफ्ट राइट, फिर दाएं मुड़ते हैं, और फिर बाएं मुड़ते हैं, लेफ्ट राइट, तो ये बाएं मुड़ गए। अब ये कह रहा है यह बताइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। बहुत सिंपल, मैंने कहा था ना, डायग्राम जितना बनाओगे ना उतना सिंपल हो जाएगा डायरेक्शन को सॉल्व करना। अब आपको समझ में आ रहा है कौन सी डायरेक्शन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम भी बचाना है, तो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ दक्षिण। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट में लिख दीजिए, मैं वापस समझा दूंगा अगले वीडियो में, या फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि रोको वीडियो को, उसको वापस समझो, अगर 2-3 बार में भी नहीं आए तो मेरे को बताओ, मैं और अलग तरीके से बताऊँगा। ठीक है, चलो अब ये 9 क्वेश्चन और है, इनको और करते हैं। क्या हो गया ये, इसके एक तो जादू ही ख़त्म नहीं होते। सॉरी, कह रहा है पहला क्वेश्चन कि रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। ठीक है भाई, कोई रमेश नाम का लड़का है, आर ले लिया, जल्दी जल्दी करेंगे 9 क्वेश्चनों को, अपने को स्पीड भी पकड़नी है, और स्पीड में कैसे करते हैं वो भी सिखाता हूँ। वो कह रहा है रमेश अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया और दाएं मुड़ा यानी राइट मुड़ा, लेफ्ट राइट,
दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर गया, यहाँ पर गया 4 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा, लेफ्ट राइट, फिर दाएं मुड़कर कितना गया, तो 5 किलोमीटर चला। चलने के बाद वह स्कूल पहुंच जाता है। तो रमेश अब अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है। अब देखना, रमेश का घर, ये थोड़ा था रमेश हाउस, RH यानी रमेश का घर, इसको मैं कर देता हूँ RH, रमेश हाउस। और रमेश अब यहाँ पर पहुँच गया है। तो ये कह रहा है तो रमेश अब अपने घर से कितनी दूरी पर स्थित है। यह है रमेश का घर और यह है उसकी अब की दूरी। अब मैंने बताया था ये डायरेक्शन, सॉरी कहाँ गया, बराबर ये डायरेक्शन बराबर ये डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन बराबर हो जाएगी ये डायरेक्शन 4। तो कितनी दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, कोई ये भी ह्यूमन है, उसका मुख पश्चिम यानी वेस्ट की ओर है। ठीक है, फिर कह रहा है वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। देखो ये 45 डिग्री घूमना और ये है ना, तो ये करना आप। दूसरा क्वेश्चन, ये डायरेक्शन बनाई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इससे आपको एंगल बनाने में बहुत आसानी होगी, तब ये डायग्राम बना लोगे। फिर वो कह रहा है कि वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, मुख कहाँ पर है, वेस्ट की तरफ है किसी का, क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका मुख यहाँ पर हो जाएगा। फिर कह रहा है फिर 180 डिग्री घूमता है, कहाँ पर, क्लॉकवाइज ही, जब तक नहीं बोले एंटी क्लॉकवाइज तब तक कहाँ घुमाना है, क्लॉकवाइज। तो वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, यहाँ से बोलता आ रहा है ये घड़ी की दिशा में, फिर 180 डिग्री घूमता है। अब देखना 180 डिग्री का सीधा सीधा है कि जिस तरफ इसका मुख है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगी। अब वो कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में है, अब इसका मुख किस दिशा में है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा में, साउथ ईस्ट में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रेन की आवाज़ आई होगी आपको, बस अभी पास में ट्रेन निकलती रहती है हमारे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि आप, बहुत तेज़ी आ गई आज तो है चलो, हमारे क्या जंक्शन पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ट्रेन आती जाती रहती हैं, पटरियाँ भी पीछे ही। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप उत्तर की ओर 90 डिग्री दाहिने घूमे देखना, तो वापस डायग्राम बनाओ। जब भी डिग्री के क्वेश्चन देना आपको तो ये वाला डायग्राम ज़रूर बना लो, ताकि आपको बहुत आसानी होगी इसको सॉल्व करने में। कह रहा है कि आप उत्तर की ओर गए, 90 डिग्री दाहिने घूमे। आप उत्तर की ओर गए, ये कह रहा है आप उत्तर की ओर गए, फिर कह रहा है 90 डिग्री दाहिने घूमे, लेफ्ट राइट, 90 डिग्री इससे, 90 डिग्री यहाँ से 90 डिग्री आप, यानी 90 डिग्री का कोण बनाया और आप राइट घूमे, ये घूम गए। फिर 90 डिग्री बाएं घूमे। अब देखना इसका बायां लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट और ये राइट, फिर बाएं घूम गए। 90 डिग्री घूमे मतलब यहाँ पर जब आप घूम रहे हो ना तो एक 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, यूँ नहीं कि यहाँ पर आप घूमे और यूँ घूम गए ना, 90 डिग्री। अब इसमें कुछ नया नहीं है, उसने सिर्फ 90 डिग्री स्टूडेंट्स को कभी, जिनको बेसिक नहीं पता होता ना, तो उनको अटकाने के लिए है। बाकी घूमना आपको 90 डिग्री पे ही है जब तक वो दूसरा एंगल नहीं देगा। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है। तो एंड में कहाँ घूमे, बाएं घूमे। अब आपकी दिशा कौन सी, समझ में आ रही कौन सी दिशा है आपकी, ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ। आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर यानी कि नॉर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है। एक लड़का है जो साउथ दिशा में भाग रहा है, दाईं ओर यानी राइट घूमता है, राइट घूमा। ठीक है, और भागता है, चलो राइट घूम के भाग रहा है, 90 डिग्री का कोण से काटेंगे और राइट घुमा के भागेंगे, भागता है। फिर वह अपनी दाईं ओर अंत में भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर अंत में अपनी बाईं ओर, चलो कह रहा है कि दक्षिण की ओर भागता है और कहाँ घूमता है, दाईं ओर घूमता है, फिर भागता है, फिर यहाँ से जब दाईं ओर घूमा फिर वापस से दाईं ओर घूमता है, तो लेफ्ट और राइट, राइट घूमता है। ठीक है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में बाईं ओर, राइट घूमा था इससे पहले, अब एंड में लेफ्ट घूमा, ये घूम गया बाईं ओर। फिर कह रहा है
कि अब वह किस दिशा में भाग रहा है। डायग्राम से पता चल रहा है अपने कौन सी दिशा में भाग रहा है, तो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। अरे यार तू भी कमाल करता है। एक व्यक्ति है भाई, मेरी राइटिंग का तो मैं ही क्या बोलूँ। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। पूर्व यानी कि ईस्ट की ओर 1 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। साउथ में मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, वापस से ईस्ट की तरफ मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ से उत्तर यानी कि ऊपर लेफ्ट की तरफ जाता है, 9 किलोमीटर चलता है। 5 इससे ज़्यादा ही जाएगा 4, तो टोटल कितना हो गया 9। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी है। प्रारंभिक की स्थिति, अंतिम स्थिति। ये कितना किलोमीटर 1, ये कितना किलोमीटर 2, टोटल कितना किलोमीटर हो गया ये 3। तो ये नीचे की पूरी रेखा कितनी हो गई 3। ठीक है, यहाँ से ये दूसरे कलर से करता हूँ, ये कितना है 5, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 9। तो जब ये यहाँ तक 5 किलोमीटर चल जाएगा तो बची हुई कितनी होगी 5 - 9 बराबर कितनी 4। अब इसको समझें, आरंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, ये 4 किलोमीटर, ये टोटल 3 किलोमीटर। वो पूछ रहा है कि इसकी वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। ये दूरी बतानी, न्यूनतम दूरी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण पूछ रहा है k² = l² + a², 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 तिया 9, प्लस करेंगे कितने हो गए 25, रूट इधर आएगा तो k बराबर कितना आएगा 5 किलोमीटर। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। आंसर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। समझ में आ गया पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करने का तरीका। डायग्राम बनाओ, डायग्राम से डायग्राम को काटो, किस तरीके से क्वेश्चन उसको बनवाना चाह रहा है एंड में आके, बस हो जाएगा। रीजनिंग डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बस इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आएगा 6। कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। भैया व्यक्ति का मुंह कहाँ पर है, साउथ में है। वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ध्यान रखना घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ दिशा में 135 मुड़ता है। ये मुड़ा 90 है, इसके बाद 45 यहाँ पर। अब इसका मुख कहाँ पर हो गया, ये पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन। ठीक है, फिर घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज 180 मुड़ता है। 180 मैंने बताया है, जस्ट जिस दिशा में उसका विपरीत कर दो 180 हो जाता है। तो ये थर्ड पोजीशन, ये लास्ट पोजीशन है, इसके आगे कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो कह रहा है अब वह किस दिशा में खड़ा है, तो समझ में आ रहा है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में। जब भी एंगल वाले क्वेश्चन दे ये बनाओ, जो भी पोजीशन है उनके आगे नंबर डाल लो और आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये अब तक पढ़ाए हुए क्वेश्चन से थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि आने वाले कल के बाद शनिवार है। अब देखना, मानो ये है आज का दिन, ये आएगा कल का दिन। ठीक है, और ये बता रहा है कि इसके बाद जो आएगा वो है शनिवार, सैटरडे है यहाँ पर। आने वाला कल, ये तो है टुडे, इसके बाद में कल आएगा, उसके बाद का जो दिन है आने वाले कल के बाद शनिवार है, तो यहाँ पर शनिवार है। ठीक है, तो बीते कल से यानी आज से जो बीता हुआ कल गया, यस्टरडे, ठीक है, कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। पहले तो ये पता करो कि आज क्या है। अब जब आने वाला कल है उसके बाद शनिवार है, तो उसके पहले क्या होगा, शुक्रवार या फिर फ्राइडे। तो आज क्या होगा, गुरुवार यानी थर्सडे। तो आज क्या है, तो आज है गुरुवार।
ठीक है, आज है गुरुवार और पते की बात यह है कि आज गुरुवार ही है। क्वेश्चन भी बहुत सही बैठ गया अपने, आज गुरुवार ही है, तो ये क्वेश्चन और सिंपल हो गया अपने लिए। तो कह रहा है तो बीते कल यानी कल, तो आज गुरुवार है तो बीता हुआ कल क्या था, बुधवार, वेडनेसडे था, वेडनेसडे, ठीक है, से 3 दिन पहले, 1, 2 और तीसरे दिन, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार। आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, रविवार। समझ में आया। वो कह रहा है कि आज से आने के बाद जब दूसरा दिन आएगा उसके बाद का दिन, आने वाले कल के बाद शनिवार है। तो आज क्या होगा, तो निकालेंगे तो शनिवार से पहले शुक्रवार, गुरुवार, ठीक है। फिर कह रहा है तो बीते हुए कल, आज गुरुवार है तो बीता हुआ कल क्या हो गया, बुधवार। बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था, बुधवार से पहले मंगलवार, सोमवार, क्या था, संडे, संडे मंडे, ठीक है। गाना बहुत अच्छा है, तो भी मैं थोड़ा सा ही गाया लेकिन अच्छा गाना है। ये क्वेश्चन अच्छा था, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, करवा दूं या फिर आपको काम के लिए दूं, आप खुद करोगे, करवा देता हूँ। चलो, कह रहा है कि चलो 8 करा देता हूँ, 9 आपको काम के लिए दे दूंगा मैं। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और क्या कह रहा है कि अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम, ये है ना, तो कोमा लगाना, ये कोमा है यहाँ पर, देखना ये आया यहाँ पर, ये डायरेक्शन सब डायरेक्ट, अरे वाह बहुत बढ़िया, नहीं सब डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। कह रहा है दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट को अगर उत्तर बोल दें, यानी कि या तो यू घुमा लो या यू घुमा लो, ठीक है। पास में 1 2 3 4 5, पास में कौन सा पड़ेगा, 1 2 3, यू घुमा लेते हैं। तो इसको अगर मैं बोलूँ नॉर्थ और उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व बन जाता है पश्चिम, 1 2 3 पश्चिम। अब देखना मैं गिन रहा हूँ, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 और इसमें 1 2 3, यानी कि कोई भी जो भी डायरेक्शन होगी, हर डायरेक्शन अपनी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 तीसरी पोजीशन में आ जाएगी। तो अपने को आंसर साफ साफ मिल जाएगा। क्या पूछ रहा है, तो पश्चिम बनेगा यानी वेस्ट बनेगा, वेस्ट ये रहा, पश्चिम ये रहा, इससे एंटी क्लॉकवाइज 3 नंबर, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अपन एंटी क्लॉकवाइज चले यहाँ पे, और वैसे क्लॉकवाइज चलते तो 1 2 3 4 5 बनाते, एंटी क्लॉकवाइज में 3 नंबर चले, इसमें भी 3 नंबर चलेंगे, तो कौन सी दिशा आ रही है अपने को, कौन सी बन जाएगी, पश्चिम बन जाएगी, क्या, साउथ वेस्ट, तो पश्चिम बनेगा। हाँ, तो पश्चिम अपनी जगह छोड़ के कौन सी जगह पर चला जाएगा, मूल दिशा की जगह पर चला जाएगा, तो साउथ वेस्ट बोले, सॉरी साउथ ईस्ट बोलना, हाँ, दक्षिण पूर्व। अब देखो, अगर आप यूं चलते क्लॉकवाइज तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो पश्चिम कहाँ जाता, क्लॉकवाइज चलना, 1 2 3 4 5, तब भी वही आंसर आता, एंटी क्लॉकवाइज में 3 में भी 1 2 3, ये भी तब भी यही आंसर आता, ठीक है। ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस पर स्टार लगा लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो और भी अच्छा हो मेन क्वेश्चन तो और भी बढ़िया। अब 9th क्वेश्चन आपको कमेंट सेशन में, मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, सपोर्ट करिए। आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।